अगर आपका मन सच्चा होता है तो आपको मंजिल ज़रूर मिलती है, सुना होगा आपने। और आज ये प्रूव भी हो गया है। जिस लोकेशन पे आज हम आ रखे हैं इसको सुल्ताना डाकू की कोठी बोला जाता है। और आज तक YouTube में इसकी वीडियो रात की नहीं है। और मैं एक अचीवमेंट कहूँगा वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं। मैंने कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं लोकेशन पर आपके लिए जाता हूँ या मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ और खुद के शौक़ के लिए कर रहा हूँ। हमारी टीम इसमें हमारी मदद करती है, जो कि हम खुद खुशकिस्मत है जो हमारा इतना साथ देते हैं हमारे टीम मेंबर। तो आज हम आ रखे हैं सुल्ताना डाकू की कोठी में। तो इंट्रोडक्शन आज हमारे खतरनाक भाई देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस समय पहुंचे हैं सुल्ताना डाकू की कोठी। और पिछली बार जब मैंने इस कोठी को विजिट किया था ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, विजिट करते करते कृष्णा भाई क्या एक ऐसी चीज़ थी जो उस कमरे में ऐसी पहुंची। मैं इस लोकेशन में कवर कर रहा था, मैंने नीचे आज तभी नहीं लेके गया मैं आपको। इस लोकेशन को कवर करते करते भालू ऊपर आ गया था। अच्छा, ऊपर आ गया था? ऊपर आ गया था, बट दिखा नहीं। बट इसके पार्ट्स में भी आप देखना मेरी वीडियो में। ये हाँ, एक वीडियो खतरनाक भाई की इसमें है, इन्होंने पहले बना रखी है। हाँ। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। भालू भी दिखा है उस वीडियो में। और साथ ही में दिखा है भालू की आवाज आई है प्रॉपर। हाँ, वो तो शॉर्ट्स मेरी कंटिन्यू चलते भालू की आवाज आई है, उसको आप देखेगा और नोटिस करेगा। और दोस्तों, अगर मैं इस जगह की बात करता हूँ, सुल्ताना डाकू की कोठी में कुछ कैनाल के विभाग में लीज में भी दी गई थी। और लीज में रहने के बाद में इस कोठी में जो उनके वर्कर रहा करते थे वो कभी रुक नहीं पाते थे। वो रात में इस जगह को छोड़ के भागते थे कृष्णा भाई। क्या रीजन? किस रीजन? आत्मा है। हाँ, तो कभी कोई उनको दबाता था, कभी कुछ करता था। और मेनली अगर मैं बोलूँ, कोई यहाँ घूमने भी आता है ना, उसको छल लग जाता है। अब तो खैर ये बफर जोन का एक एरिया है, आपने देखा ही होगा किस तरह से हम आए हैं यहाँ पे। बहुत दिक्कत हुई भाई, ऐसी लोकेशन मैं अगर अपनी बात कहूँ तो हम लोग पहली बार ऐसी लोकेशन पे आए हैं ना हिमांशु? बिल्कुल, पहली बार हमें ऐसी लोकेशन कवर करने का मौका भी मिला है। और पहली बार ही हम इतना अंदर तक जंगल के साथ एक बफर जोन, सही बात है, जिसमें 2 किलोमीटर अंदर एक ऐसे जोन के अंदर आना पड़ता है जहां दोनों तरफ नहरें हैं। और उन नहरों के बीच में आप बाइक के बिना नहीं आओगे। पिछली बार जब भालू हमारे पीछे पड़ गया था ना, मुझे अपनी टीम को अपने साथ में सुरक्षित लेके आना है। कहीं ना कहीं वो मेरे एक भरोसे से आए। आगे मैंने गाड़ी चला के, आगे मैं लड़ करके उन बंदों को यहाँ से लेके गया। रास्ते खुद बनाने पड़ रहे थे, देखा मैंने, क्योंकि जंगल के रास्ते। देखा मैंने वीडियो, यहाँ कैसे आए थे यार हम? देखा मैंने वीडियो। तो लेकर के आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो मित्रों, सुल्ताना डाकू की कोठी। पहले तो हम लोग आपको इस जगह को पूरा कवर कराते हैं। पहले पूरी लोकेशन दिखाते हैं, उसके बाद हम आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। एक बार हिम्मत भाई इधर को भी दिखा देना। पूरे टाइगर ग्रास, और टाइगर ग्रास में अपना टॉर्च मार सकते हैं बाकी को। आपका खतरनाक भाई और कृष्णा भाई। अपने वाला मारो, पीछे मैं मार रहा हूँ। हाँ, ये वाला। ओके, तो पहले आपको ये पूरी कोठी दिखा देते हैं। हो सकता है कि आपने शायद अभी तक कोठी नहीं देखी होगी, क्योंकि YouTube में इसकी वीडियो रात की नहीं है। तो पहले कोठी दिखाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। कहाँ से जाएंगे कोठी? इधर से। यहाँ से आओ। ये ब्रिटिश कालीन एक तरह से उन लोगों ने अपने गेस्ट हाउस बनाए थे जंगलों के बीच में, जो सुल्ताना डाकू की द्वारा घेर लिए गए थे। अब मेरे पिछली वीडियो में जाएंगे तो जो उसने पुल तोड़ा था वो भी है। और एक परिवार को यहाँ पे कृष्ण भैया का डीपली आपको बताता हूँ, एक परिवार को यहाँ मार भी दिया था। एक परिवार को, पूरे परिवार को भाग में मार दिया था। और ये जो पूरा बना हुआ है, ये गाय की मिट्टी से बना हुआ है। सीमेंट का प्रयोग पहले नहीं होता था। और उसी टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज और सुल्तान जब रहा करते थे, तो
कोयले का लकड़ी का यूज करते थे। हाँ। उनके द्वारा बनाई हुई यहाँ पे चिमनी भी है। और हिमांशु भाई एक बार पीछे का दिखाना एक बार जोन, चारों तरफ एक बफर जोन, जंगल की जगह, और मेनली जो मैं कहूँ यहाँ सबसे ज्यादा जो डर है वो भालू का है। कभी कभी ना जैसे लोकेशन कवर कर रहे हैं तो एक होती है ना कि प्राउड फीलिंग वाली बात, तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो प्राउड फील होता है। जिन लोकेशन को हमने हिस्ट्री में देखा सुना, जिस डाकू के बारे में हमने सुना, आज उस लोकेशन को हम कवर कर रहे हैं, तो मतलब एक व्यूज़ आए ना आए, एक जो हमें अचीवमेंट प्राप्त हुई है वो मान रखती है। तो आइए लोकेशन दिखाते हैं आपको और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ये दीवारें और ये जगह अपने आप में कुछ कह रही है। किस चीज़ का होगा ये इतना मोटा? ये अंग्रेज लोग ना उस समय हाँ। लोहे के पाइप का लिंटर बना रहे थे। अच्छा। बट ये काफी ही इंजीनियर ने अपना एक काफी ही ज्यादा इसमें अच्छे से बनाया है। देखना आप लिंटर डिजाइन यू शेप में है, ये मैंने देखा है कई बार। एक रूम ये है। और एक टाइम पे कृष्णा भाई यहाँ की पे रिसर्च टीम भी आई थी, सोना ढूंढने के लिए। सोना रूम है। हाँ, तो सोने में ढूंढते ढूंढते भाई भागी गया वो यहाँ से। अच्छा। हाँ, हाँ उन्होंने सोचा होगा कि सुधार डाकू। पहले तो कुछ लोग भी आया करते थे। ये जो लिखे हुए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कम से कम 8-10 साल पुराने हैं ये बातें, क्योंकि जो ये लोग आया करते थे और यहाँ ये लिखा देखो ना, करते ये थे। कोयले से लिखा हुआ है, कोयले से। ये इसमें किसी पेन का या फिर किसी पत्थर का यूज नहीं कर रखा, कोयले से। ये देखो ना, किसी के घर और फोटो किसी बच्चे की बना रखी है, पेंटिंग जैसी बना रखी है। हो सकता है किसी बच्चे ने बनाई हुई है पेंटिंग। देखो ना, ये बच्चा दिख रहा है और ये पेंटिंग है, घर है। तो ये पहले और इस जगह पे हम आकर के एक एक जगह इसकी कवर करेंगे यार। तो पूरी लोकेशन दिखाएंगे। और ये मान के पिछली बार कृष्णा भाई जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा था ना, यहाँ पे जब मैं पहुंचा था, इस वाले रूम तक ऊपर तक पता है भालू पहुंचे था। इस वाले रूम पर। हाँ, मैंने अपनी टीम को इस वाले गड्ढे से उजड़ के ना उधर जा करके अच्छा। अपनी टीम को मैंने सोचा पहले सुरक्षित करता हूँ, उसके बाद में मैं भाई हम सुरक्षित है तो वीडियो आते रहेंगी। ये भी है माशा। ये भी एक रूम ये है और आओ, 2 रूम हो गए, 3 रूम। एक रूम यहाँ पे। तो 3 रूम यहाँ है और 3 रूम नीचे हैं। नीचे के रूम हम जब नीचे इन्वेस्टिगेशन अगर करेंगे तो दिखाएंगे, क्योंकि मेन जो है वो ऊपर के लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों को आत्माएं दिखती हैं और लोग यहाँ मरे हैं। तो पहले समय वेस्ट ना करते हुए यहाँ की इन्वेस्टिगेशन हम शुरू करते हैं और आज इस लोकेशन का सच आपको बताएंगे कि क्या है ऐसा जो इस लोकेशन पे लोग डरते हैं। डरना तो छोड़ो यार, ऐसी आते नहीं लोकेशन हैं। पे आते ही नहीं ऐसा है। कुछ होता तो यूट्यूब में वीडियो मिल जाती और अभी तक मैं तो क्योंकि मेनली जो डर है ना टाइगर भालू। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अगर जब से मैंने चैनल बनाया तो मेरा भगवान सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मुझे लोकेशन वैसी मिल जाती हैं जो कभी कोई कवर नहीं कर पाया हो। अब इसको मतलब एक सही वे में लेना चाहता हूँ, गलत मत सोचना। जो मैं अपना वे बता रहा हूँ वो मैंने आपको बताया। जैसे कि टाणा जंगल की वीडियो बनाई है मैंने, वहाँ आज तक यूट्यूब में उसकी कोई वीडियो नहीं बनी रहा। जैसे ही आपने मेरे से बोला ना कि कृष्णा संचित भाई सुल्ताना डाकू, खतरनाक भाई सुल्तान डाकू की कोठी में चलना, हाँ। मैंने तुरंत अपने पिताजी का दिया हुआ है लकी अपर तुरंत मैंने पहना। मैंने आपको बताया भी कि मैंने इसी अपर के कितने सारे पीस बनाए थे। पिताजी का बेस्ट है भाई, शेर दिल है और शेर जगह पे ही हम जाते हैं। तो यहाँ पर करते हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू। इसी रूम पे एक काम करते हैं ना, एक कैमरा हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। साथ में एक कैलकुलेटर है, साथ में सेंसर है
और सेंसर वर्किंग है। अगर कोई एक्टिविटी यहाँ पे होती है ऐसी तो सेंसर पे चल जाएगा और रीडिंग भी आ जाएगी, जो कि क्लियर शो हो रहा है। अब हम जाएंगे उस कमरे में और इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इसी सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई थी पिछली बार। और एक यहाँ पे हालांकि पहले इस कमरे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं मीटर निकाल लेता हूँ। अंदर कैसा फील हो रहा है? लॉस मीटर है जो कि प्रॉपर वर्किंग है और उसको हम ध्यान करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैं भाई आप पूछिए, क्योंकि आप जो उसमें पहले आए हुए हैं, जो आपकी जो कहानी है वो आप जानते हैं अच्छे से आम जगह। आज भी यहाँ कोई मौजूद है जो लोगों को यहाँ पे दबाता है या यहाँ से जाने के बाद भी क्षण पकड़ता है, तो हमारे ईओपीटर के सामने आ सकते हैं। हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपकी मौजूदगी का एक एहसास करने के लिए आए हैं। क्या आज भी कोई मौजूद है यहाँ पे? जैसे कि सुना गया है कि यहाँ एक परिवार की मृत्यु हुई थी और बाघ ने मारा था ना, बाघ की वजह से कोई अगर परिवार मारा हो तो परिवार में छोटे बच्चा भी होगा, तो हो सकता है कि उसकी आत्मा भी यहाँ पर हो, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी नहीं हुई है, एक्सीडेंट के कारण मारा, किसी भी एक्सीडेंट के कारण मारा। तो कोई अगर बच्चा यहाँ पर है तो वो भी इस मीटर के सामने आके अपने होने का हमें एहसास करा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा करिए, हम पूरा आपसे वादा करते हैं कि जो आपकी परेशानी है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और आपकी जो बात है उसको आप हमें बताइए कि आपको क्या परेशानी है। यहाँ पर जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं यहाँ पर आज भी, मैं समय निकाल दूँ, पहले 12 बज रहे हैं और दिख रहा है टाइम, रात के 12 बज चुके हैं इस जगह पे। दिखा देता हूँ टाइम, 12 बज गया, समय 12 बज गया। गूगल टाइम इंडिया तो आएगा नहीं मित्रों, गूगल टाइम इंडिया आएगा नहीं क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इसलिए 12 बज रहा है फ़ोन में और घड़ी 12 बज रहा है, जो कि समय होता है इनका, यही समय होता है जिसमें हमें कुछ हद तक यहाँ पर सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जगह सुनसान है। तो कोई अगर यहाँ पर ऐसा है जो यहाँ पर रह रहा हो, जिस वजह से लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस काले मीटर के सामने या फिर इस लाल मीटर के सामने या फिर जो हमने उस कमरे में मीटर लगा रखा है उसके सामने भी आएंगे तो उसमें एक लाइट जलेगी जो मुझे ये पता लगा सकती है कि आप यहाँ पे हैं। अगर आप हमारे सामने नहीं आना चाहते हैं तो आप उस बगल में जो मीटर रखा है उसमें उसके आगे से आ जाइए। क्या कोई है यहाँ पे ऐसा जो मुझे देख पा रहा हो, सुन पा रहा हो? देखिए, हम सिर्फ यहाँ से बात करने के लिए आए हुए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज भी खाने की आवाज आ रही है। चलने की आ रही है। तो मैं आज की जो सुल्ताना डाकू की इन्वेस्टिगेशन आगे अभी के बाद आगे होगी। दो चीज़ें हैं, वीडियो लंबी होगी क्योंकि लोकेशन बड़ी है और हम चाहते हैं कि लोकेशन पूरी कवर करें, तो वीडियो लंबी होगी जो 2 पार्टों में आएगी, एक आफ्टर 1 AM में, एक खतरनाक भाई के चैनल पे। दूसरी मेरी इच्छा ये है कि आज की जो लोकेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो खतरनाक भाई करेंगे अपने हिसाब से पूरी। मैं सिर्फ उनको देखूंगा क्योंकि मुझसे वो उम्र में बड़े हैं और मुझे कुछ ना कुछ उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो खतरनाक भाई आज आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आज भी कोई मौजूद है क्या यहाँ पे, या किसी का परिवार?
या कुछ भी जिनकी आत्मा है वो भटकती है, जैसा कि लोगों ने कहा है, और एटमॉस्फेयर यहाँ का काफी ज्यादा ही चेंज हो रहा है हल्के हल्के। अभी तक थोड़ा यहाँ गर्मी थी और मतलब ठंडा था, और अब यहाँ गर्म होने लग गया है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, कुछ हो भी सकता है और हो सकता है कि लाइट की वजह से हो रहा हो। एकदम किसी डिसीजन पर नहीं पहुँचते हैं, इन्वेस्टिगेशन के तरीके से ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। कुछ मिलेगा तो दिखाई दे जाएगा और नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा, सही। तो मैं से ट्राई ऐसे जाएगा। क्या कोई ऐसा है जो कुछ बोलना चाहता है तो आप उसको लगा लीजिए कान में बोलना, तो आप इसके जरिए इसके सामने आके कुछ बोल सकते हैं अपना मैसेज, वो हम सुन लेंगे। क्या कोई है ऐसा जो ऐसा कुछ भी बोलना चाहता हो हमसे, अपनी बात रखना चाहता हो हमारे पास, या हमसे कोई ऐसा मैसेज या कुछ भी ऐसी बात? आप हमसे घबराइए नहीं, आप हमसे परेशान मत होइए, क्योंकि आप हमसे एक बड़ी शक्ति हैं और हम आपसे सिर्फ एक विनती ही कर सकते हैं कि आप अगर यहाँ पर हैं तो अपने होने का एहसास हमें करा दीजिए। आपको यहाँ किस नाम से जाना जाता है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि आप एक नरम दिल इंसान होंगे अपनी ज़िंदगी में। जो मैं बात कह रहा हूँ आप उस बात को समझेंगे और मुझे यहाँ होने का एहसास कराएंगे। क्या कोई है ऐसा यहाँ पे जो मुझे सुन पा रहा हो, देख पा रहा हो? मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ, मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, इस वजह से मैं यहाँ इतनी दूर इतना अंदर जंगल में आपसे मिलने आया हूँ, आपकी परेशानी जानने आया हूँ। और हो सकता है आप अपनी परेशानी बताएं तो हम आपको मुक्ति भी दिला पाए। क्या आज भी कोई मौजूद है जो अपनी मौजूदगी और मैं एहसास अपना करा पाए? वो परिवार या कोई और? कुछ भी कोई भी किसी भी रूप में अगर यहाँ पर है तो अपने होने का एहसास कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो परिवार हमारा तो वही परिवार यहाँ होगा। खंडहर है, अकेली जगह है, गंदगी है, वीरान है, इस वजह से और भी कोई आत्माएं या और भी कोई शक्ति ऐसी जिनको रहने के लिए ऐसी जगह चाहिए होती हैं। ऐसी जगह चाहिए होती है, पीछे घाट भी है ना? हाँ, घाट भी है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस चीज को हॉन्टेड बनाती हैं या फिर भूतिया बनाती हैं। तो कोई भी ऐसा, कुछ भी ऐसा जो हमसे संपर्क करना चाहता हो, या अगर हम संपर्क करना हो नहीं भी चाहता हो, या अगर उसको लगता हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो हमें वो बताए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं हम आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। आप बताइए, आप इन मीटरों के जरिए हमें बताइए, या आप उस समय वाले के मीटर के जरिए बताइए, या फिर ऐसी कोई हलचल यहाँ कर दीजिए जो हमें समझ में आए और हम यहाँ से चले जाएं। देखिए, बात तो आपको कहनी पड़ेगी, बिना कहे हम आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। हम इंसान हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप हमसे बात करिए। आपके पास यही एक रास्ता है अपनी बात हम तक पहुँचाने का। क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है, मेरी गली बातों को समझने की कोशिश कर रहा है? कृष्णा, एक काम करते हैं, कॉरिडोर में बैठा है।
पूरा करेंगे कवर, पूरा कवर करने के लिए। उस अंदर कमरे में तो हमें ऐसा कुछ रिप्लाई मिला नहीं। कमरे दर कमरे, जगह दर जगह हर एक चीज़ कवर होगी, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। क्योंकि बड़ी लोकेशन है, ऐसे ही नहीं कहूँगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि वो फिर हमें भी अच्छा लगेगा कि कुछ लोकेशन पर हमसे गलती हो गई। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं। आप पूछिए क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आज आपने करना है तो आप बात करिए। क्या आज भी कोई मौजूद है यहाँ पे? जैसे कि लोग कहते हैं, हो सकता है आपको बदनाम करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल सही बात। आपके नाम से कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर उसके बाद भी सोना चोरने के लिए कोई लोग आए, बट आपके ऐसी शक्ति रही कि आपको अच्छा नहीं लगा वो चीज़ और आपने उनको भगा दिया। ये बहुत अच्छा काम करा आपने कि आपने अपनी जगह में ऐसा उनको नहीं करने दिया। तो ऐसे ही आप हमारा भी साथ दीजिए, आप उनसे ही बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप हमारा मन जानते हैं। हम एक साफ मन से आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे दिल में इस लोकेशन के लिए कोई भी घृणा नहीं है, आपके लिए कोई भी नाराजगी नहीं है। क्या कोई है जो मेरी बातों को समझ पा रहा हो? क्या मैं आपको अपनी बात समझाने में असमर्थ हो रहा हूं, जिस वजह से आप मुझे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई आंसर नहीं दे रहे हैं? क्या आप मुझे अपनी बात कहने के लायक नहीं समझते? देखिए आपका एक एहसास करने के लिए हम आज समथिंग खटीमा से 18 किलोमीटर अंदर एक घने जंगलों में आए हुए हैं। हो सकता है हम आपको मुक्ति दिला पाए। आपकी मुक्ति का इन द सेंस ऐसा है ना, देखो मतलब मुक्ति तो हम नहीं दिला सकते, मुक्ति मिल जाती है। मिल ऐसे जाती है कि जैसे देखो कोई सपोज किसी के मन में कोई सवाल है जो कि वो अब जैसे कभी आदमी मर रहा होता है तो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा होता है। हाँ। तो ऐसी कोई बात जो उसको समझ में नहीं आ रही हो या फिर उस काम को करने के लिए वो बेचैन हो, तो उस वजह से एक वो चीज में बंध जाता है कि मैंने वो काम करना था, अब वो काम नहीं कर पाया तो कुछ भी हाँ आई है, अब वो काम नहीं कर पाया तो उसके मन में वो बात रह गई। तो हम उसकी बात समझने की कोशिश करेंगे, क्या पता इसके बाद उसको मुक्ति मिल जाए। तो देखिए आपके सामने सारी बातें हो रही हैं और आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप मुझे मेरे इस सवाल का जवाब देंगे कि आप यहाँ पर हैं या नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने, सिर्फ आपसे ही बात करने यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से कोई चीज पास में नहीं हो रहा है इधर से। आगे क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? कोई जानकारी लग गया। नजर आ रहा है कोई? हैं? नजर? ये देख सकते हैं आप, एक रास्ता है, ये गया हुआ है। क्या इधर से कोई हमसे संपर्क करना चाह रहे हैं? आपका कहना तो कृष्णा भाई बिल्कुल अच्छा था।
ये आवाज़ काफ़ी दूर तक की खबर हाँ हाँ, ये आवाज़ लोगों के कहने के लिए खिलौना है, बट मैं कोई भी काम करता हूँ तो ऐसा नहीं कि किसी में भी कोई चीज़ कर लिया, जब तक उसके रिजल्ट में ना पता चले तो नहीं पता चल पाता है ये क्या चीज़ है। वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये क्या है? हाँ ना, ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये आँख चमक रही है, आँख चमक रही है। आँख चमक रही है? हाँ हाँ, चमक रही, हाँ? चमक रही। ऊपर हाँ हाँ हाँ, क्या है? राइट राइट राइट, वो पेड़ पे। और वहाँ पे मारो, ऊपर लाइट ब्लैक मारो। पैंथर तो नहीं है? वो बैठा है ब्लैक देखो। पैंथर, हाँ कर ना? लाइट मार। हाँ। ब्लैक पैंथर है भाई, वो मानसू ब्लैक पैंथर है, पक्का ब्लैक पैंथर है भाई, ब्लैक पैंथर है। वो देखो, वो देख रहा है और देखो। आँखें देख रहा है इधर को, ये अरे भाई बड़ा है यार ये तो। बड़ा है, ब्लैक पैंथर है, हाँ? ये भालू है। दो चीज़ है ये, इसमें दो चीज़ लग रही है सामने। यहाँ से दिखेगा क्या? यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से दिखेगा? मैं जूम मार रहा हूँ, मेरे को एक बार लाइट पकड़ो। आप वो लाइट उस पर मार रखना, ठीक है? मैं उस पर वो करता हूँ, जूम मार। एक बार मैं इधर से देखता हूँ, ठीक है? ब्लैक पैंथर है, तो मैं एक बार जूम। हाँ ब्लैक पैंथर है, पक्का है। ब्लैक पैंथर नहीं, ब्लैक भालू है। अब मारो भालू लाइट। है? हाँ भालू है। हाँ भालू है, पेड़ पे है। भालू है किस? यहाँ से दिखेगी ना, यहाँ से देखिए माशू, यहाँ से आना, यहाँ से बुला, भैया एक मिनट यहाँ से आओ। यहाँ से यहाँ से, ये देखो सामने, कहाँ पे गया हो? वहीं से दिख रहा था। इधर से आ रहा है नहीं दिख रहा। आवाज। कहीं ना भी रो रहा था, कुछ भी कर रहा था ना। इसमें आ रही है? इसमें हाँ, ये आ रही वो है। देखो चमक रही है, थोड़ा सा चमकी, वो देखो। एकदम थोड़ा सा थोड़ी देर। दो लोग हैं ये पूरे। ये देखो चमक रही है ना इसमें कैमरे में। हाँ हाँ, चमक रही है आगे। सामने क्या चीज़ है? और ये झाड़ पे चढ़ा हुआ है भाई साहब। देखो इसमें दिख रही है कैमरे में साथ के, चमक रही नहीं? यहाँ पे झाड़ पे क्या चढ़ी है? झाड़ पे कैसे चढ़ी है? पता है समझ में नहीं आ रहा है। भयंकर ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर है यार, क्या चीज़ है यार ये? ऐसी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बस एक परछाई की नुमा बन करके और आंखें चमक। सामने दिख रही भाई साहब, हाँ? आँखें दिख रही सामने, सफ़ेद तो लाल आँख है, और लाल आँख जो है आँख झपकर कोई जानवर है, ब्लैक पैंथर या कुछ है, कोई जानवर। भालू है यार, ब्लैक पैंथर नहीं है यहाँ। हाँ, बाघ ब्लैक पैंथर तो होगा ही नहीं यार इन जंगलों में। भालू होगा फिर, भालू या बाघ। भालू ही है। बाघ नहीं है। भालू, लेकिन यार इतनी छोटी आँख होती है भालू की। ये भालू भालू पेड़ पे चढ़ सकता है? हाँ भालू नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दूसरी बीपी आ रही है। कृष्णा भाई, इस लोकेशन पे हमारे बहुत पास में ना टाइगर है, पक्का 99%। जो वो आवाज़ कर रहा है ना, घूं 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 की। ये सामने दिख रहा है यार, एक तो हाँ, ये तो कैमरा है। में दिख रहा था ना, कैमरे में दिखा दिया दिखा था ना। आँख उसके। टाइगर टाइप को लग रहा हूँ। टाइगर है यार। टाइगर यार कैसी बातें कर रहा है यार। चढ़ता है पेड़ में, भालू है वो, पैंथर चढ़ जाता है एक बार के लिए। भालू है। यहाँ से शो नहीं हो रही है, वो आँखें साफ चमक रही है भाई साहब। ये देखो ना आँखें, आँखें देखो उसकी, लाइट हटाओ, आँखें देखो ये देखो यार, अंधेरे में कैसे चमकेंगी यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है लाल आँखें भयंकर भाई की। साहब, लाल आँखें। या ये कुछ वो है क्या चमकादड़? लाल आँखें हैं यार। ये देखो कितनी जोर- लाइट की तरह चमक रही है। लाइट छोड़ना एक बार। लाइट हटा। अब नहीं चमक रही अरे वो लाइट पड़ने में चमक रही। हाँ हमारी लाइट। वो आँखें हैं वो लाइट पड़ने में चमक रही है। हाँ हमारी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी आँखें। ये जब हल्की में कर रही है, हल्का हटाना, हल्का हटाओ करना भाई। ये देखो हल्के में कर रही है और हल्के में दिख रही है, मुझे दिख रही है आँखें लाल। वो अरे यहाँ से आया, यहाँ से आया कुछ, यहाँ भी यहाँ पर जस्ट हुई हरकत, यहाँ पर हुई हरकत। जिस जगह पे हम है वहाँ पे आ सकता है क्या है? बिल्कुल रास्ता, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, दोनों तरफ से ना। चढ़ सकता है। रुक जाओ यार, मैं जब तक हूँ कृष्णा भाई आपको कुछ नहीं होगा, आप नहीं, मेरे नहीं, गेस्ट हो यार। वो ऐसे कोई डर हटाऊं नहीं, देखो? नहीं डर नहीं रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ डरने वाली ना, मैं ऐसे वैसे रुक जाओ, कोई भी चीज़ होगी ना भगाओ उसको। नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ इतना भाई, कैसे भगाओगे? भगाओ एक बार। डर नहीं रहे हम। रुक जाएगा। वो देखा इधर को देखा नीचे। कैमरा चल रहा है 40 में है। पास आ रहा?
हल्का पासा है, हल्का सा है। चलो छोड़ो, तो मतलब हमें अपना काम इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलो। तो यहाँ गैलरी में कैमरा सेटअप कर देंगे। क्या आप ही एक रूप लेके आए हुए हैं यहाँ पे? क्या आप ही कोई रूप लेके यहाँ पर आए हुए हैं जो हम सामने देख पा रहे हैं अपने? अगर हाँ तो आपका धन्यवाद देता हूँ, और एक बार आप मुझे अपनी जगह से हट के दिखाइए। जिस जगह पे आप बैठे हैं, क्या आप उस जगह से हट सकते हैं? मैं आपको देख रहा हूँ साफ। पीछे देखिए, पीछे कितना ब्लैकपन आ रहा है। हाँ, हाँ, आप मेरे सामने हैं। क्या आप वही ही हैं जो मैं आपको देख रहा हूँ? आप वही हैं? अगर हाँ तो आप थोड़ा सा मूवमेंट करिए यहाँ पे, और हम समझ जाएंगे। कितनी सौरली आंखें चमक रही हैं यार, ये देखो। हाँ। ऐसे में बिल्कुल लाल आंखें आ लाल रही आंखें हैं। आ रही हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई तू जला रखा होगा दिया। ये देख। क्या आप वही हैं जो हमारे सामने आंखें चमक रही हैं? क्या आपका वो कोई इशारा है? साफ चमक रही हैं और वहीं पर स्टेबल है, हिला नहीं वहाँ से वो चीज़। और इतनी देर तक कोई चीज़ वहाँ से हिल, ये देखिए एक घूमा, वो देख रहा है हमें। हाँ, वो हमें ही देख रहा है। हाँ, लाइट देख रहा है वो। लाइट कहाँ से आ रही है? कोई चीज झाड़ियों में नीचे नीचे चल रही है। चल रही होगी, इसमें आपको फील आ रहा होगा। तो एक बार और यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल हमारा काम जो है वो काम होते हैं, क्योंकि लोकेशन से अभी इस वक्त जाना वो हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि लोकेशन आए हैं कवर करने, तो कवर करके ही जाएंगे। ये भी कुछ आप बात करने की कोशिश करिए। इधर को जाना है।